संध्या ने वरदान मांगा, सहगोत्री का ब्याह ना होवे, 7 वर्ष तक स्त्री को यह ज्ञान न रहे कि पुरुष क्या है, पुरुष को यह ज्ञान न रहे स्त्री क्या है, और जब तक गंगा में जल और आसमान में सूर्य रहे तब तक उस व्यक्ति की मुक्ति ना हो जो संबंधों में खिलवाड़ करे। देखो, एक बात मैं आपसे निवेदन करके कहूं, कई बार रावण मर गया, कई बार कंस मर गया। रावण को हर साल जलाया जा रहा है, पर रावण है कि जलने का नाम नहीं ले रहा है। ज्यादा नहीं तो पूरी दुनिया में वर्तमान में 100 जगह तो भागवत बैठी होगी, बहुत बहुत छोटा आंकड़ा, तो 100 जगह तो आज कंस मरेगा, पर कंस अभी तक नहीं मर रहा है। क्यों नहीं मर रहा है? रावण क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि एक तो जलाने वाला राम नहीं है, रावण रावण को जला रहा है आजकल, इसलिए वो मर नहीं रहा है। जिस दिन राम जैसा कोई सच्चा मानव रावण जला देगा, उसी दिन कलयुग का रावण जल के राख हो जाएगा। पर जहां देखो वहां रावण ही तो जला रहे हैं। आज व्यक्ति चेहरा राम का लगाए है, पर उसका चरित्र रावण का है। चेहरा उसका कृष्ण का है, पर अनुसरण वो कंस का कर रहा है। हमारे भीतर रावण बैठा है, हमारे भीतर कंस बैठा है। राम में रावण में अंतर कितना है? एक सोच का फर्क है। अगर एक सोच पलट जाए तो तुम राम, और वही सोच पलट जाए तो तुम रावण। जो देखो, सोच देखो राम की और रावण की। मेरे पास, या ये कहें जो दुनिया में सुंदर है वो मुझे चाहिए। जो भी दुनिया में सुंदर है वो मुझे चाहिए। अगर ये वृत्ति तुम्हारी है तो तुम ही कलयुग के रावण हो। और मेरे पास जो है वो दुनिया में सबसे सुंदर है। अगर यही वृत्ति है तो तुम ही कलयुग के राम हो। बस इतना तो फर्क है। कंस कौन है कलयुग का? मैं 3 बातें आपको बता रहा हूं, आईना देख लेना। अगर तुम में ये वृत्ति है तो तुम ही कलयुग के कंस हो। पहली वृत्ति, रावण गया अपने पिताजी के पैर छूने, जबकि कभी जाता नहीं था पैर छूने। गया, पिताजी के पांव में सिर रखा, दोनों पांव पकड़ के झटका मारा और बाप को जेल में बंद कर दिया। वो इसीलिए पांव पड़ने गया था कि पांव पकड़ ठीक से आ जाए। कंस ने अपने बाप को जेल में बंद कर दिया। और अगर तुमने अपने घर में अपने माँ बाप का बोलना बंद कर दिया हो तो तुम भी कलयुग के कंस हो। उसने बाप को जेल में बंद किया, तुमने अपने माँ बाप का घर में बोलना बंद कर दिया, तो समझना तुम भी कंस हो। आज कई बच्चों के बीच में माँ बाप बोल नहीं पा रहे हैं। बच्चे कहते चुपचाप बैठो, तुम्हें क्या लेना देना। और एक बात सुन लो, अगर तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बच्चा जिस दिन ये कह दे कि अब चुपचाप बैठ के खाओ, बीच में मत बोला करो, उसी दिन घर छोड़ देना। नर्मदा जी चले जाना, इलाहाबाद चले जाना, कहीं जगह ना हो तो मेरे आश्रम आ जाना। अब काहे को कुत्ता से पड़े हो घर में? तुम तो कुत्ते से खराब हो। कम से कम कुत्ते को तो घर में भौंकने की परमिशन है, पर तुम्हारा बेटा बहू तब तुम्हें बोलने भी नहीं देता, तो तुम तो कुत्ते से भी गए गुजरे हो गए। दूसरा कंस, कथा जइया कथा तो तुम जोर की कहो, हम वो की सुनाए दे रहे, उसे हो का रहा हो। कथा रूपांतरण परिवर्तन के लिए होनी चाहिए। हजारों बार रावण कंस मर चुके हैं, अब हमें अपने भीतर के कंस को मारना है, तब तो कथा सार्थक है, वरना कोई मतलब नहीं। तो दूसरा कंस कौन है? कंस के घर में एक चीज रोज गिरती थी, और अगर तुम्हारे घर में भी ये चीज रोज गिर रही हो तो नेम प्लेट बदलवा देना और लिख देना पुलिस लाइन का कंस। लोगों को असलियत पता तो रहे कि तुम हो क्या। क्यों दुनिया को झूठे भ्रम में रखे हो?
नेम प्लेट बदलवा लेना आज ही। कंस के घर में एक चीज रोज गिरती थी, अगर तुम्हारे घर में भी गिर रही है तो तुम भी कंस हो। क्या? कंस के घर में उसकी बहन देवकी की आंख के आंसू गिरते थे। अगर तुम्हारे कारण तुम्हारे घर में किसी मां बहन बेटी के आंसू गिर रहे हैं तो समझ लेना तुम भी कंस हो। तुम्हारे कारण किसी के आंसू न आए, पर अगर तुम्हारे लिए किसी के आंसू आ जाएं तो समझ लेना तुम्हारा जीवन धन्य हो गया। तुम्हारे कारण न रोए कोई, तुम्हारे लिए रोए तो समझना कि तुम्हारा जीवन धन्य है, वरना कोई मतलब नहीं है। अब तीसरा कंस, और अब तो कंस भी मत लिखना, वरना कंस भी तुम पे मुकदमा लगा देगा। फिर तुम अपनी नेम प्लेट पे लिखवाना जबलपुर का सुअर, और हो सकता सुअर भी तुम्हारे खिलाफ बैठ जाए धरना देके। क्या कहें, हम नहीं कह सकते, शब्द नहीं है। फिर तुम कौन हो जबलपुर के? अगर तुम कहीं खड़े हो और किसी बहन बेटी को तुम्हें देख के अपना रास्ता बदलना पड़े, तो सबसे पहले तो अपने माँ बाप के नाम पे थूकना कि तुम्हारे माँ बाप ने किस नीच को जन्म दिया है। वो तुम्हारे माँ बाप भी किसी नीच खानदान के रहे होंगे, जिनके यहाँ इतनी नीच संतान का जन्म हुआ है कि जिसे देखकर कोई बहन बेटी अपना रास्ता बदल दे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना। धिक्कार ऐसे माँ बाप को जिनकी कूख में और जिसके अंश से तुम पैदा हुए हो। बात तो तब है कि अगर आधी रात में तुम खड़े हो और कोई बहन बेटी जा रही है तो वो और सुरक्षित महसूस करे कि फला भैया खड़ा है, अब मुझे कोई दिक्कत नहीं, तो समझ लेना तुम्हारे माँ बाप ने संतान को जन्म नहीं दिया, तुम्हारे माँ बाप ने जबलपुर में किसी संत को जन्म दिया है। तुम्हारे माँ बाप देवता से कम नहीं है। बात तो तब है। तो बात क्या चल रही थी कि संबंधों में खिलवाड़ ना हो। जिसको बहन कह दिया मतलब कह दिया, जिसको बेटी कह दिया मतलब कह दिया, जिसको मां कह दिया मतलब कह दिया। भगवान शंकर ने कहा, संध्या यहां से थोड़ी दूर जाओ, मेधातिथि नाम के एक ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, तुम उनके यज्ञ में कूद जाना और वो तुम्हें जीवित करेंगे, तुम पिछला सब भूल जाओगी। संध्या गई और कूद गई मेधातिथि के यज्ञ में। बहुत सुंदर थी, अति सुंदर थी। जैसे यज्ञ से प्रकट हुई उसी समय भगवान सूर्य निकले, तुरंत मेधातिथि के पास गए, बोले मेधातिथि हमें तुम्हारी कन्या से विवाह करना है। मेधातिथि ने विचार किया, दामाद अच्छा है, एक और मैं निवेदन करूंगा आप सबसे हाथ जोड़ के, अपनी बेटी को ले जाके चाहे नर्मदा जी में फेंक देना तो मर जाए, पर किसी शराब पीने वाले से उसकी शादी मत करना, चाहे वो कितने बड़े अधिकारी का बेटा हो, कितनी बड़ी प्रॉपर्टी वाला हो, कितनी बड़ी सर्विस में हो, पर अपनी बेटी को शराब पीने वाले को मत देना। चाहे उसको कुंवारी रख के जीवन भर अपने घर में रखना। आज व्यक्ति वर नहीं देखता है, आज व्यक्ति घर देखता है, जबकि मेरे हिसाब से वर देखना चाहिए, घर नहीं देखना चाहिए। अरे वर अच्छा होगा तो घर तो अपने आप बना लेगा, और घर कितना भी बड़ा हो अगर वर गला गया तो जिंदगी को बार के रख देगा। इसलिए बेटी के लिए वर ढूंढो, घर मत ढूंढो। ये मत देखा करो कि प्रॉपर्टी कितनी है। अरे बेटी के भाग्य में होगा तो महल बनवा देगी, और उसके भाग्य में नहीं होगा तो रोड पे आ जाएगी। लड़का देखा करो, संपत्ति मत देखा करो। दामाद गरीब हो पर चरित्रवान हो और सदमार्गी हो, अरे कम से कम बेटी को 2 रोटी प्यार से खिलाएगा तो। अब तुमने बहुत बड़े घर में कर दिया और वो शाम को शराब पी के आएगा तो बेटी को मारेगा पीटेगा। अरे और फिर सुनो, तुम्हारे घर में भी कभी दामाद आ जाए, अब तुम 5000 की कालीन बिछा रहे, जीजा जी आ रहे, और जीजा जी डरे सुंगरा से को नाली में। बोले जीजा जी अबे तक नहीं आए, बोले वे 3 घंटा पहले आ गए, उन्हें पूरी पुलिस लाइन की नाली साफ कर दें खचोर खचोर के। तो ऐसे जीजा जी को क्या मतलब बताओ? कोई मतलब नहीं।
सूर्य को कन्या का दान कर दिया मेधातिथि ने। अब संध्या बड़ी सुंदर थी, इनके यहां 3 संतानें हुई, ध्यान से सुनना। बई बसवत मनु, यमराज और यमुना। जो श्री कृष्ण की पटरानी बनी वो संध्या की बेटी थी, सूर्य की। पर सूर्य बहुत प्रेम करते थे अपनी पत्नी से। प्रेम करना भी चाहिए पत्नी से, आप लोग भी करते होंगे अपनी अपनी पत्नी से, है ना? सब करते हैं अपनी पत्नी से प्रेम, और ज्यादा ही करते हो। सबसे ज्यादा तुम लोग पत्नी को तो ही चाहते हो। एक पत्नी के चक्कर में तुमने मां छोड़ दी, बाप छोड़ दिया, भाई छोड़ दिया, रिश्ते नाते छोड़ दिए, है ना? किसके लिए? पत्नी के लिए। जबकि पत्नी पसंद से मिलती है और मां पुण्य से मिलती है। हम लोग पसंद के चक्कर में पुण्य को अपने घर से निकाल देते हैं। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीबी के सामने मर्द हो गई। बाहरे जमाने तेरी हद हो गई, बीबी के सामने मर्द हो गई। पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है। जब जनवरी की ठंड पड़ी, आधी रात में तुमने बिस्तर गीला किया, मां ने उठाकर तुम्हें सूखे में और मां गीले में सो गई। तुमने वहां भी बिस्तर गीला किया, मां ने उठा के तुम्हें अपने हृदय पे रख लिया और पूरी रात गीले में पड़ी रही। और आज वही मां पेट पर सुलाने वाली पैरों में सो रही है, और बीबी पी रही कोको कोला, और बूढ़ी मां पानी को रो रही है। ये हालत है आज की मां के लिए। दवाई नहीं, अब तो सब कछु ससुराल है। सगे बाप से मुंह नहीं बोलत, ससुर से कहते हैं पापा जी। बाप से बेरबान है, ससुर को जी लगा कर बात कर रहे। अरे राम 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 राम, क्या होगा? किसी के घर जाओ तो उसका मकान देख के उसकी अमीरी की तुलना मत करना। कितना बड़ा मकान है, फर्नीचर कितना महंगा है, गाड़ियां कितनी खड़ी है, उसकी अमीरी की पहचान नहीं है। अगर किसी बंगले में जाओ और उस घर में उसके माँ बाप रोते हुए मिल जाएं, तो समझना तुम किसी भिखारी के घर में आए हो। और किसी झोपड़े में जाओ और उसके माँ बाप हंसते मिल जाएं, तो समझना किसी शहंशाह के दरबार में बैठे हो। क्योंकि जिसके घर में बूढ़े माँ बाप हंसते हैं, मेरे सांवरे सरकार उसी के घर में बसते हैं। भगवान ऐसे नहीं रहते हैं। सूर्य बहुत प्रेम करते थे पत्नी से। संध्या परेशान। एक दिन संध्या ने जहां उसकी छाया पड़ रही थी, तो एक नारी को प्रकट किया और संध्या चली गई भजन करने। बिल्कुल हूबहू संध्या जैसी थी वो छाया। सूर्य ने सोचा यही पत्नी है। इनके यहां एक बेटा हुआ जिसका नाम पड़ा शनिदेव। संध्या की छाया से जो नारी प्रकट हुई थी, उसके गर्भ से सूर्य से जो पुत्र हुआ, उसका नाम पड़ा शनिदेव। एक दिन शनिदेव ने यमुना को लात मार दी, बड़ी बहन को। सूर्य को क्रोध आ गया और कहा जाओ हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम्हारा एक पांव टूट जाए। इसलिए शनि लंगड़ा है, एक पांव टूट गया उसका। एक दिन आए नारद जी। सूर्य बोले कि नारद, कुछ दिन से हमारी पत्नी का स्वभाव बदल गया है, बड़ी लड़ती है। अच्छा, पत्नी ना लड़े इसका मंत्र दें? मेरी गारंटी है लड़ेगी नहीं कभी। अब पति ना लड़े इसका मंत्र दे दें? दें? चाहिए कि ना दें? हाँ, सब बहनें कह रही दे दो गुरुजी, बहुत परेशान है। माताओं की 2 समस्याएं हैं साहब पूरी दुनिया में। 2 समस्याएं इनकी बिल्कुल परमानेंट है। किसी पंडित जी के चली जाए, किसी झाड़ फूंक वाले के चली जाए, कहीं जाए, ये 2 सवाल तो इनके पहले हैं। पहला, गुरुजी हमारा बच्चा है तो बहुत होशियार है, पर पढ़ाई में मन नहीं लगता। आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि मेरा बच्चा गधा है इसलिए नहीं पढ़ता। गुरुजी वैसे तो बहुत होशियार है,
बस पढ़वे में मन नहीं लगे। अरे सीधी कहो ना के गधा है ऐसे नहीं पढ़ रहा हूं, जो गधा भी नहीं बनाने। और दूसरी समस्या, पहला तो ये प्रश्न हर माँ का है, और दूसरा गुरुजी हमारे पति जरा तेज स्वभाव के हैं, आज तक किसी ने नहीं कहा कि वो अच्छे हैं। ये गुरुजी उनको गुस्सा बहुत आता है, उनमें इतनी दम है कि तुम्हारे सामने गुस्सा कर सके, उनके बाप में दम नहीं है। तुम्हारी उंगली पे तो नाच रहे हैं, नहीं नाच रहे, जैसा तुम नचा रही हो वैसे ही नहीं नाच रहे। तुमने कहा मम्मी से बात मत करो, उसने बात करना बंद कर दिया। तुमने कहा भाई को पैसा मत देना, उसने पैसा देना बंद कर दिया। तुम्हारे ही सारे पे तो चल रहा है पूरा खेल, अब फिर भी कहती हो कि उनका स्वभाव तेज है। तुम जैसा नचा रही हो वैसा नाच रहा है बेचारा। नारद जी ने कहा सूर्य तुम्हारी पत्नी का स्वभाव नहीं बदला, पूरी पत्नी ही बदल गई है। तो असली पत्नी कहां है? बोले जंगल में। सूर्य गए पत्नी को ढूंढने, संध्या घोड़ी बन गई सूर्य के डर से। नारद जी से पूछा नहीं मिली, बोले वो तो घोड़ी बन गई। तो सूर्य घोड़ा बन गए, ध्यान से सुनना। और 12 साल संध्या के साथ घोड़ा बन के रहे। इनके यहां 7 बच्चे हुए जिनका नाम पड़ा अश्विनी कुमार, जो देवताओं के वैद्य बने। एक दिन संध्या अपने रूप में आ गई और बोली कि धन्य है मुझे ऐसा पति मिला कि मैं घोड़ी बनी तो वो घोड़ा बन गया। जाओ मैं एक वरदान देती हूं। बोले क्या? बोले आज के बाद जो भी पति पहली बार अपनी पत्नी को लेने जाएगा, अगर घोड़े पर बैठकर जाएगा तो उन पति पत्नी में बहुत प्रेम होगा, इसलिए हमारे यहाँ दूल्हा घोड़े पे बैठ के जाता है। इस कथा के कारण